नमस्कार, आरएस पॉइंट पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। एक नया टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यूपी टेट, एस्टेट, सीटेट या फिर एसएससी, सीजीएल जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट होंगे उनके लिए थोड़े हेल्पफुल होगा हमारा ये टॉपिक्स। खासकर मैं उन पर हमारा फोकस रहेगा। यूपी टेट, एस्टेट या सीटेट के जो स्टूडेंट हैं उनके बेसिक फंडामेंटल को समझते हुए क्वेश्चन ऑफ पैटर्न को कैसे करेंगे। टॉपिक वाइज नोट्स के साथ-साथ आपको उस टॉपिक पे जो स्मार्ट तरीका होगा क्वेश्चंस को करने का, उस पर भी हम फोकस करेंगे। तो ईच एंड एवरी टॉपिक पे फोकस करेंगे वन बाय वन। टॉपिक वाइज नोट्स आपको मिलेगा और वर्कआउट्स होगा। और स्टडी के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं। आज हम सीखने वाले हैं भिन्नों का जोड़ तथा घटाव। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन है, संयुक्त भिन्न जिसको कहते हैं, उसका हमको जोड़ या घटाव कैसे निकाल लेंगे उसके बारे में हम यहाँ पे कंसेप्ट को समझेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं कि पहले तो आप बताइए कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, संयुक्त भिन्न होता क्या है, भिन्न क्या है, संयुक्त भिन्न क्या है, उसको समझेंगे। देखिए, जिसका डिनोमिनेटर्स, जिसका अंश हमेशा जो होता है, कोई ऐसा भिन्न, जैसे भिन्न जो होता है, भिन्न का रूप हमारा क्या होता है, भिन्न। ठीक है, भिन्न जनरली होता है यहाँ पे अंश बटे हर। ठीक है ना, अंश बटे हर, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स। यहाँ पे आपका न्यूमरेटर न्यूमरेटर और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स। सिंपल। तो जब कभी भी अंश जो होता है वो हमेशा लेस देन होगा किससे, हर से। जैसे 1/2, 3/4, ठीक है, 5/6, ठीक, 2/3, इस तरह के जब हमको मिले तो इसको हम भिन्न कहते हैं। ध्यान रखिएगा, दैट इज द भिन्न। मिक्स भिन्न क्या है, उस पर हम फोकस आउट करेंगे। और ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे जो नंबर्स है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, मतलब सबसे छोटा, इससे छोटा हम नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें स्टूडेंट कि हम यहाँ पे लिख लें कि मान लीजिए हमने लिखा 10/20 लिख दिया। तो अब ये अभी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। इसको हम क्या कर सकते हैं, 10 से डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा, 1/2 मिल जाएगा। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ हमारा भिन्न का। ठीक है, एक टाइप आप छोटा समझ में आ रहा है आपको कि सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब हमेशा ये क्या आपको फोकस आउट रहेगा कि न्यूमरेटर जो होगा हमेशा डिनोमिनेटर से जनरली उसकी जो वैल्यूज होगी वो कम होगी। न्यूमरेटर की वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर की वैल्यू से जनरली कम होती है। इस फोकस आउट आपको इस तरह से पॉइंट आउट समझना है। ठीक है, ये आपका एक भिन्न का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब हमारे पास आ रहा है कि मिक्स फ्रैक्शन क्या है। मिक्स फ्रैक्शन देखिए, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है, संयुक्त भिन्न जिसको कहते हैं, संयुक्त भिन्न। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम कहें, मान लीजिए नंबर लिखा हमने 10/3, ठीक, तो संयुक्त भिन्न में एक पूर्ण नंबर आएगा, उसके साथ साथ भिन्न भी आएगा। पूर्ण नंबर भी आएगा और उसके साथ में क्या आएगा, भिन्न आएगा। जैसे अब यहाँ पे हो गया, तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो हम ऐसे ऐसे इसको लिख सकते हैं, 3 + 1/3 लिख सकते हैं। इसको अगर हमने डिवाइड किया 3 + 1/3, इसी को हम इस तरह से लिखते हैं 3 1/3। तो ये आपका क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन है, संयुक्त भिन्न है। ठीक है, ये वाला पार्ट फिक्स हो गया। और ये आपका क्या है, नंबर्स है, ठीक है, पूर्णांक है जिसको कह सकते हो। 3 क्या हमारा है, पूर्णांक है, और ये भिन्न है, ये आपका क्या हो गया, पूर्णांक। ठीक, और ये आपका क्या हो गया, दिस इज द भिन्न। तो पूर्णांक और भिन्न को मिला करके जो नंबर्स बन रहा है उसको हम कहते हैं संयुक्त भिन्न। ठीक है, पूर्णांक और नंबर्स को मिला करके जो भिन्न बना वो हमारा हो गया संयुक्त भिन्न। ठीक है, समझ में आ रही है बात। बेसिक चीजों को हम समझ रहे हैं, एक एक करके पॉइंट आउट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 15/4, तो 15/4 को क्या ले सकते हैं आप, अब 4 3 = 12, 3 + 3/4, इसको हम ऐसा ले सकते हैं 3 and 3/4, 4 3 = 12, 4 3 = 12 + 3 15/4। तो अब ये हमारा मिक्स भिन्न है। ठीक है, आप एक जनरली मिक्स भिन्न को समझ लिया आपने कि मिक्स भिन्न हमारा कैसे क्या होता है, जनरली भिन्न क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस। ठीक है,
कि मिक्स भिन्न में हमेशा जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। ठीक है, न्यूमरेटर की जो वैल्यू होती है, अंश की जो वैल्यू होती है, हर की वैल्यू से हमेशा बड़ी होगी। बट भिन्न एक जनरली जो होता है, अंश की वैल्यू हर की वैल्यू से कम होगी। ठीक है, समझ में आ गया? फंडामेंटल कंसेप्ट आप इस तरह से समझ सकते हैं इसको। अब हम इनको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है, इनको कैसे जोड़ेंगे घटाएंगे। जब कभी इस तरह का नंबर्स आपको मिले तो ध्यान क्या रखना है माय डियर फ्रेंड्स, कि जो पूर्णांक वाले नंबर होंगे, पूर्णांक वाले जो नंबर होंगे उनको एक साथ जोड़ना है, तथा जो भिन्न वाले पार्ट होंगे उनको एक साथ जोड़ना है। उसमें आप अपनी सुविधा के अनुसार भिन्नों को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, जैसा एलसीएम आपको डिपेंड करता है। अगर समान एलसीएम वाले भिन्न हैं तो उनको एक साथ जोड़ लीजिए। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट है, जहां आसानी जैसे हो सकता है उसके अकॉर्डिंग आप जोड़ सकते हो। तो सबसे पहले जोड़ने के तरीका आप समझिए कि जो इंटीजर वाला पार्ट होगा, जो पूर्णांक वाला भाग होगा, उसको एक साथ आपको जोड़ना है। चलिए, जैसे इस क्वेश्चन में हम फोकस करें अगर, तो हमारे पास देखिए पूर्णांक वाला पार्ट क्या है, ये है और ये है। मतलब इसको हम ऐड करना चाहें तो 5 प्लस 6 और प्लस 3 एक ब्रैकेट में जोड़ लेंगे, प्लस दूसरे ब्रैकेट में अब देखिए क्या होगा, ये भिन्न वाला जो पार्ट है इसको जोड़ेंगे। मतलब आपका 2/3 प्लस 1/7 प्लस 1/2, ये वाला पार्ट एक साथ जुड़ेगा। पूर्णांक वाला पार्ट, इंटीजर वाला पार्ट एक साथ ऐड करना है और फ्रैक्शन वाला एक पार्ट एक साथ ऐड करना है। तो क्या हो गया आपका 6 5 11 3 14 14, ठीक हो गया। और प्लस अब 3 7 2 का एलसीएम, चूंकि सब इंटीजर है, एक दूसरे से डिफरेंट डिफरेंट है, को प्राइम्स है, तो इन तीनों का मल्टीपल मतलब 7 6 42 एलसीएम हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 3 कितना आ जाएगा आपका 14 3 4 14 3 42, मतलब 14 नहीं 28 हो गया यहाँ पे, प्लस 7 6 42, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 2 कम 2 21। ठीक, अब देखिए दैट इज द 14 प्लस कितना हो जाएगा 8 28 6 44, मतलब 8, अब देखिए 8 से 14 1 15, ठीक 8 से 14 1 15, 2 दूनी 4 1 5, 55/42। अभी भी करेक्ट नहीं हुआ, 55/42 आया। न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है ना, न्यूमरेटर है यहाँ पर हमारा बड़ा है, तो इसको क्या करना होगा, छोटा करना होगा। मतलब कैसे, 55 जो है 55 जो है इसको 42 से भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा 1 और 42, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पर 1। ठीक है, मतलब इसको हम ऐसे ले सकते हैं 14 प्लस, इसमें इसको 1 और फिर यहाँ पर 13 और अपॉन 42। अब फिर से ये इंटीजर वाला पार्ट ऐड हो जाएगा, मतलब हो गया 15 एंड प्लस आप कहें तो 13/42, अदरवाइज 15 13 42। ये है तरीका, इस तरीके से हम फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? जब कभी न्यूमरेटर्स बड़ा आ जाएगा, तो न्यूमरेटर जब बड़ा आ गया तो हमको फिर से उसको भाग दे करके मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है और फिर इंटीजर वाला पार्ट आपस में उसको ऐड करके वर्कआउट कर लेना है। ठीक है, पॉइंट आपको समझ में आ गया? फ्रैक्शन के भिन्न को कैसे जोड़ना है माय डियर फ्रेंड्स। इंटीजर वाला पार्ट एक साथ जुड़ेगा, फ्रैक्शन वाला पार्ट एक साथ जुड़ने वाला है। ठीक है, चलिए आइए इस वाले पार्ट पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 लिया है इसको समझते हैं। देखिए इस 2 में तो इंटीजर वाला पार्ट कौन कौन सा है, ये है और ये है। मतलब इंटीजर वाला जो पार्ट है हमारे पास 4 प्लस 7 प्लस 6, प्लस फ्रैक्शन वाला पार्ट हमारे पास क्या है 2/5 1/4 प्लस 1/3। अब इसको हल करना है, तो एलसीएम इज इम्पॉर्टेंट है कि दूसरा वाला जो भिन्न है फ्रैक्शन है इसका एलसीएम कितना होगा। ठीक, देखिए कितना हो गया 7 4 11 और 6 17, 17 हो गया। ठीक है, प्लस 5 चौक के 20 3 60, एलसीएम हो जाएगा 60। इसका 5 4 3 का एलसीएम, सब को प्राइम है, अलग अलग है, तीनों का गुणा कर देंगे, 5 गुणते 4 गुणते 3, तो 5 चौक के 20 3 60 और हो गया आपका 12 पंजे 60, तो यहाँ पे आ गया 24, 12 दूनी 24, प्लस 15 चौक के 60 एंड प्लस 20 3 60। ठीक, अब इसको ऐड कर लीजिए 17 प्लस, देखिए कितना हो जाएगा 5 4 9, ठीक 2 1 3 2 5,
59 अपॉन 60, ठीक है। 2 1 3 2 5 5 4 9। अब चूंकि न्यूमरेटर आपका क्या है, छोटा है, हर अंश जो है हर से छोटा है, इट मीन्स इसको कुछ नहीं करना है, इसको आपको सिर्फ लिख देना है 17 59 अपॉन 60, हो गया आंसर्स। ये वाला पार्ट आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। दैट इज द इम्पॉर्टेंट द फैक्ट है। इसी क्वेश्चंस के फंडामेंटल को समझते हुए इसी तरह से वर्कआउट्स आपको करना है। आइए अगला पार्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी क्या करेंगे स्टूडेंट, इंटीजर वाला पार्ट एक साथ होगा, मतलब यहाँ पे 2 - 3 प्लस जो ये वाला पार्ट है एक साथ 5/8 एंड प्लस माइनस, यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या है, माइनस है ना, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, -7/16, ठीक। सॉल्व करिए, -1 + 16 एलसीएम हो गया, ठीक। तो अब यहाँ से 16 एलसीएम हुआ, जब माइनस है तो हमेशा यहाँ पे माइनस ही आएगा दोनों जगह। तो अब 16 हो गया, तो 8 दूनी 16, मतलब 5 दूनी 10 हो गया, और फिर -7, ठीक। अब देखिए क्या आ जाएगा, -1 प्लस क्या हुआ 3/16, फिर से इसका एलसीएम ले लेंगे तो 16, -16 + 3/16 कितना हो गया, -13/16। दैट इज द आंसर, इज द लॉजिक, ठीक है। ये कंसेप्ट बेस्ड ऑन फंडामेंटल टाइप है। निगेटिव आए तो निगेटिव लीजिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, जिस तरह से आंसर आएगा उसको हम सॉल्व करेंगे। आइए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम करने के फंडामेंटल कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए इंटीजर वाला पार्ट आपको एक साथ ऐड करना है स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। इंटीजर हमेशा एक साथ ऐड होगा आपका, मतलब 27 + 15 + 18 और फिर -12 एक साथ आ गया, प्लस अब देखिए 1/2 + 3/4, ठीक, प्लस 4/5 -2/5, ठीक। ये वाले पार्ट्स हो गए। समझ में आ रही बात आपको, फंडामेंटल आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कर क्या रहे हैं। छोटा छोटा पार्ट बट यू कैन बेसिक क्वेश्चंस। अब देखिए यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अब जो तरीका आप अप्लाई कर सकते हो, जितना शॉर्ट तरीके से कर सकते हो, अगर हम 18 12 को सॉल्व कर लें तो 6 आ जाएगा, मतलब 7 5 12, देखिए 7 5 12, 12 8 20, ठीक है। सिंपल कर लेते हैं, देखिए 7 7 5 12 8 20, फिर 2 1 3 1 4 2 6, 60 हो गया, ठीक है। समझ में आ गई बात, 60 हो गया, और 60 - 12, ठीक, प्लस अब देखिए अगर हम चाहें तो इसको छोटे छोटे पार्ट में कर सकते हैं। जैसे पहला 2 पार्ट ले लें तो पहले 2 पार्ट का एलसीएम कितना होगा, 4 हो जाएगा। जोड़ने आपको डिपेंड करता है कैसे कर सकते हैं। अगर हम पहले वाले 4 एलसीएम हुआ तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 और 4 एकम 4 3, और इसका अगर एलसीएम ले लें हम 5 हम ले लें तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 - 2, ठीक। ये कितना हो गया आपका 48, प्लस अब देखिए यहाँ पे कितना हुआ 5/4, ठीक, और माइनस +2/5, ठीक। अब ध्यान से एलसीएम कितना होगा, 48 + 20 एलसीएम हो गया, पंचों के 20, तो अब 4 पंजे 20, मतलब यहाँ पे हो गया 25। भाई 4 से भाग देंगे, 5 बार जाएगा और 5 आएगा तो क्या करेंगे, अंश में गुणा कर देंगे। 5 चौक के 20 होता है, फिर 4 बार गया तो 4 का गुणा किस में करेंगे, 2 में, तो 8 आ गया। तो 48 + 33/20, ठीक। इसको हम इस तरह से राइट अप कर सकते हैं, 48 + 1 एंड हियर 13 20, और ये वाला 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो टोटल आ जाएगा आपका 49 13/20। 49 13/20, वेयर इज द ऑप्शंस, यस, ठीक है। दैट इज द स्मार्ट ट्रिक है, छोटा छोटा जब प्रैक्टिस में आप लाओगे तो क्वेश्चंस को बहुत जल्दी से कर पाएंगे। फोकस आउट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस को करना, ठीक है। ये हमारा हो गया, दिस इज 4 एंड नेक्स्ट इज द 5 नंबर्स। सेम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस है। पहले आपको इंटीजर को ऐड करना है, ये इंटीजर्स जो हैं हमारे पास एक साथ ऐड हो जाएंगे। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं कितना ऐड हो सकता है, बट हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं, कुछ नहीं करने वाले हैं। 13 + 17 + 31
प्लस 15 प्लस 12। अब यहाँ पर हम दो चीजें कर सकते हैं, जिनका एलसीएम्स देखिए, अगर डिनोमिनेटर जिनका 7 7 है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है 7 7 है, इनको एक साथ ऐड कर लीजिए। जिनका डिनोमिनेटर 4 4 दिख रहा है, इनको एक साथ ऐड कर लीजिए। और ये वाला जो पार्ट बच जाता है इसको अलग कर लीजिए। मतलब इस तरह से हम भी इसको ऐड कर सकते हैं, 3/4 प्लस 1/4। और फिर यहाँ पर प्लस 2/7 प्लस 5/7 एंड प्लस 2/3। कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अगर इस तरह के कंसेप्ट आप ट्रिक यूज नहीं करोगे ना, तो क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा और ज्यादा टाइम टेकन हो जाएगा स्टूडेंट। तो ध्यान आपको रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। अब इसको ऐड कर लिए, 7 3 10, 10 1 11, 11 5 16, 16 2 17। ठीक, 7 3 10, 10 1 11, 11 5 16, 16 2 18। और ठीक है, एक बार और करिए, 7 3 10, 10 1 11, 11 5 16 2 18। 1 2 1 1 2 2 3 2 5 1 6 1 7 7 1 8, 88। ठीक, प्लस इस वाले पार्ट को आंसर करेंगे तो 1, इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो 1, और प्लस 2/3। 88 प्लस 2 हो जाएगा 90, मतलब 90, और फिर ये 2/3। तो 92/3, वेयर इज द आंसर? ये रहा 92/3 आंसर। तो क्या ट्रिक है, इस पॉइंट को आपको फोकस आउट करना है और सिस्टम को समझना है, और कुछ नहीं। ठीक है, इस वाले पार्ट में एलसीएम लीजिएगा, 4 एलसीएम होगा। ये वाला जो पार्ट है इसका 4 एलसीएम, एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। तो 4 लेंगे तो 3 + 1, 4/4 1। यहाँ पे 7 एलसीएम, 2 + 5 7/7 इज 1। ठीक, चलिए नंबर 6 का लॉजिक क्या बनेगा। देखिए यहाँ पे वही काम करना है आपको, इंटीजर जो है उनको एक साथ ऐड करना है। जैसा होगा सिंबल प्लस माइनस के साथ, जो भी सिंबल होगा उसको एक साथ हम एडजस्ट करेंगे। तो सिंपल देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 - 9 प्लस 18 - 12 प्लस 1, ये हो गया। प्लस अब आ जाइए, देखिए यहाँ पे क्या है, 1/3 है, नो प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे क्या आपके पास है, -1/4 है, -1/4 फ्रैक्शन वाला पार्ट, ये वाला। फिर यहाँ पे क्या है, 3/4 है, तो प्लस 3/4 कर लेंगे। ठीक, और फिर यहाँ पे क्या है आपका, 1/2 है, -1/2 है। और फिर यहाँ पे क्या है, 8/10 प्लस 8/10 है। ये वाला पार्ट हमारे पास है। अब इसको हमको ले करके सॉल्व करना है। तो देखिए हियर जो पार्ट आपका बन रहा है, 15 18 15 और 18 ऐड कर दिया, 33 33 प्लस 1 34 हो गया, और 12 9 21, मतलब यहाँ पर 34 - 21 हो गया। प्लस 1/3 को एट इट इज रहने दीजिए, जो इवन वाला पार्ट है इसको हल कर लीजिए। एक्चुअल में ये 4/5 है, इसको सॉल्व जब हम करेंगे, माइनस या प्लस कर लीजिए। देखिए इसको 4 करेंगे एलसीएम बेटा, तो यहाँ वाला जो पार्ट है ये इसको लेंगे तो क्या होगा, -1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो +3, इस वाले को करेंगे तो -2। सिंपल, ये वाला पार्ट हो गया। और प्लस इसको कैंसिल कर दीजिए, 4/5, दिस इज द 4/5। ठीक, क्लियर हो गया आपका वर्कआउट्स। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया, 3 - 3 मतलब 0 हो गया। ये वाला टर्म टोटल क्या हुआ, 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हो गया 13 प्लस 1/3 प्लस 4/5। ठीक, क्लियर हुआ, 13 प्लस 1/3 प्लस 4/5। अब इसको आपको सिंप्लीफिकेशन में ले आना है, तो सिंप्लीफाई करिए, देखते हैं। 13 प्लस यहाँ पे हो गया 15 एलसीएम, तो 15 एलसीएम हुआ तो 3 5 जा 15 मतलब 5, 5 3 जा 15, और 3 से 4 में मल्टीपल कर देंगे तो 12 हो जाएगा। तो इट मीन्स कितना हो जाएगा, वर्कआउट्स में लेकर के आते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे 13 एंड प्लस 12 5 17, 17/15। 13 प्लस इसको फिर से डिवाइड कर दे तो इसको ले सकते हैं 1 हियर एंड 2/15। अब इंटीजर वाला पार्ट फिर से ऐड हो जाएगा, दिस इज द 14 एंड 2/15। तो वी गेट वेयर इज आंसर, 14 2/15। ये रहा ऑप्शन सी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चंस का। तो बेसिक तरीका हमारा यही है इस तरह के क्वेश्चंस को करने का। चलिए आइए 7 नंबर्स को देखते हैं।
तरीके कुछ भी नहीं है, सब एक सिंपल बेसिक तरीका है। 9 इंटीजर वाले पार्ट्स को एक साथ ऐड करना है, तो सिंपली 9 माइनस 23 माइनस 16 प्लस 35, ठीक, प्लस देखिए यहाँ पे क्या है, 2/3 है, 2/3 कर लिया, -1/2 कर लिया, -3/4 कर लिया यहाँ पर, और प्लस 5/6 कर लिया। अब जो आपको सुटेबल लगता हो, जिसके साथ आपको एडजस्टमेंट करके वर्कआउट करना हो, आराम से कर सकते हैं क्वेश्चंस को। 9 एंड 35 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 44, और इनको सॉल्व कर ऐड कर लिया, 639 39 हो गया, ठीक, ठीक, प्लस टोटल का चाहो तो एलसीएम ले सकते हैं स्टूडेंट। अगर टोटल का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 4 6 का एलसीएम होगा आपका 12, ठीक, या छोटे छोटे पार्ट में भी इसको सॉल्व कर सकते हो आप। तो हम सिंपल एक साथ कर रहे हैं 12, तो 3 4 जा 12, और 4 का मल्टीपल 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 8, 4 माइनस 2 6 जा 12, 6 हो गया, 4 3 12, और 3 माइनस 9, 3 3 के 9, ठीक, और फिर 6 दूनी 12 प्लस 10, सिंपल, इसको माइनस कर लिया तो कितना हो जाएगा, 5। अब देखिए प्लस 18 माइनस 15, 18 10 8 18 और 9 6 15, तो 18 माइनस 15 हो गया 3/12, 5 प्लस 1/4, और हो गया आपका ये 5 1/4, तो 5 1/4 इज आंसर हियर, 5 1/4 इज द आंसर इस क्वेश्चन का। तो एक लॉजिक है। इसी तरह से फंडामेंटल जो क्वेश्चंस है ना, हम कर पा रहे हैं, बहुत आसान है। पैटर्न को समझना है स्टूडेंट, अगर पैटर्न आप एक बार समझ गए कि जोड़ने का तरीका आप समझ गए ना, तो फिर कर पाओगे। जोड़ने का तरीका क्या है, इंटीजर इंटीजर को, फ्रैक्शन फ्रैक्शन को एक साथ जोड़ना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको फिर कोई डाउट नहीं होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। जैसे तो यहाँ पर इंटीजर्स को अब करना है, और इंटीजर को एक साथ ऐड करना है, इंटीजर्स और हियर इज हियर, तो 117 प्लस 13 माइनस 74, ठीक, प्लस देखिए 2/5 हो गया, यहाँ पे क्या है 1/5 है, नो प्रॉब्लम, और माइनस यहाँ पे क्या है 2/2 हो जाएगा, जब माइनस वाला होगा माइनस के साथ, सिंपल। तो इसको ऐड कर दिया तो 7 3 10 हो गया, ठीक है, और 1 1 2 1 3 हो गया, 130 हो गया, -74 हो गया, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, प्लस इसको ऐड कर लिए तो 3/5 हो गया, -2/3 हो गया। अब देखिए ये ऐड कर लिया, इसमें से माइनस कर दिया 6 10, और यहाँ पे हो गया आपका 12 माइनस 7 गया 5 56 हो गया 56, वहाँ प्लस 15 एलसीएम हो गया, तो अब 5 हैं 15, 3 त्रिक के 9, और 3 पचे 15, 5 दूनी 10 हो गया। अब देखिए कितना आ रहा है, 56 माइनस 1/15। अब यहाँ पे तो ऐसा कोई आंसर दिख नहीं रहा हमको, माइनस दिया है, यहाँ पे होना चाहिए प्लस, यदि प्लस होता तो हम इसको लिख देते। तो हम इस 56 को ऐसे लिख सकते हैं, 55 प्लस 1 माइनस 1/15। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो 15 प्लस क्या आ जाएगा 14/15, इसको एलसीएम लिए 15 15 माइनस 1 44/15, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब इसको आप लिख सकते हो 55 14 सो 55 14/15, देख लीजिए वेयर इज, दैट इज द आंसर डी। अब थोड़ा अलग सिस्टम को समझिए। यहाँ पे कह रहा है कि अगर इस तरह का है तो x का मान निकालिए, x का मान निकालना है बेटा। तो x का मान कैसे निकलेगा, सिंपल देखिए, इस x को इधर भेज दें, इसको इधर ला दें, मतलब ये हो जाएगा 17/1/3, कोई प्रॉब्लम नहीं, -9 सही 1/3, कोई दिक्कत नहीं, -6 2/3, और इज इक्वल टू x। इस वाले को हम इधर ले आए, इस वाले को इधर ले गए। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई जो कर लीजिए वही रिजल्ट आएगा। तो अगर x के बराबर हम करें तो इंटीजर्स पूर्णांक वाला पार्ट एक साथ जुड़ेगा, मतलब यहाँ पे 17 माइनस 9 माइनस 6 प्लस ब्रैकेट में यहाँ पर 1/3 माइनस फिर से यहाँ पे आ गया 1/3 और फिर -2/3, ठीक, ये सिंपल सी बात है, 1/3 फिर 1/3 और सिंपल -2/3, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो गया,
क्या बचा 9 6 15 मतलब 2, 2 माइनस 2/3। अब सिंपल कैसे करना है ये आपको पता है, सिंपली इसको हम वर्कआउट्स में कर सकते हैं। तो 3 दूनी 6 माइनस 2 4/3 आ गया। तो इसको लिख सकते हैं 1/3। तो 1/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 1/3। ठीक है, दैट इज द लॉजिक। ओके, आइए द लास्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। हमने सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, तो इस वाले x को इधर लेफ्ट में रखेंगे, बाकी को उधर भेज देते हैं। 16 3/4 माइनस 9 3/4 और माइनस 5 1/2। ठीक, सॉल्व करिए। 16 माइनस 9 माइनस 5। ठीक, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 3/4 माइनस 3/4 माइनस 1/2। ठीक, तो देखिए 16 16 15 ये कितना हो गया 1, प्लस ये वाला पार्ट कैंसिल, तो यहाँ बचा क्या माइनस 1/2। तो टोटल सिंप्लीफाई कर लिया तो हमें क्या मिल गया 1/2। तो दैट इज द लॉजिक ऑफ दैट क्वेश्चंस। तो इसी तरह से स्टूडेंट हम और भी सम करेंगे। ये पार्शियल मिक्स भिन्न का सम हमने करना सीख लिया कि जो एक स्मार्ट तरीका होगा मिक्स भिन्न को करने का कैसा होता है। ठीक है, ट्रिक हमने भी समझ लिया, ट्रिक भी हमारे पास है, बेसिक तरीके भी हैं, उनको भी करना सीख रहे हैं हम। 1 बाई 1 सिस्टमेटिक ढंग से कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ट्रिक को समझिए, बट उसके साथ साथ आपको बेसिक कंसेप्ट भी आने चाहिए। अगर बेसिक तरीका नहीं पता है ना, तो क्वेश्चंस को करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप फिर भूल जाओगे। ट्रिक कितना याद रखोगे, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में इतने सारा टॉपिक्स होता है, सभी के ट्रिक्स को याद रखना संभव नहीं है। तो आई थिंक आपको अगर ये वीडियो समझ में आया हो, टेलीग्राम से ग्रुप से मेरे ज्वाइन हो सकते हैं आप, पीडीएफ नोट्स वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।